तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं कुछ करने जा रहा हूँ, एक ऐसी शुरुआत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका कल 4th एनिवर्सरी है। हाँ जी हाँ, रॉयल बटालियन ऑफ बुलेट्स, जो एक जयपुर की बेहतरीन टीम है, जो सोशल वर्क करती थी, थोड़ी मस्तियाँ करती थी, लोगों को एक अलग पॉजिटिव वाइब्स देती थी, उनका कल 4 साल होने वाला है। तो इस 4 साल के एनिवर्सरी को बताने के लिए, सफ़र को सुनाने के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ और वहीं जाकर आपको सभी को तो खम्मागढ़ी राजस्थान। मेरा नाम अमित है और जय हिंद हिंदुस्तान। तो ये बात राजस्थान और देश के लिए संबोधित है। एक ऐसे सफ़र की कहानी जो 4 साल पहले स्टार्ट हुई और कल यानी कि आज जब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, इसका 4 साल कंप्लीट हो रहा है। पिछले साल की अगर मेमोरी कहूँ तो हमने अपने डुगडुग कैफ़े पर बनाई थी। उससे पिछले साल की कहूँ तो हमने अपनी जो जर्नी थी वो विधानसभा के बाहर जाकर बनाई थी। और उससे पहले की कहूँ तो शायद मुझे याद नहीं है, पर हाँ हमने बनाई थी। और पहला साल तो हमारा स्टार्टिंग का था, जो वहाँ से हमने हाथी गांव से स्टार्ट किया था 16 सितंबर को। तो ये जो टी शर्ट्स देख रहे हैं ये हमारी टीम की थी और आरबीबीएंस थी नहीं है। तो इसी के सफ़र की, इसी की खुशी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और सब मेरे जो वेल विशर हैं, जो मुझे आगे बढ़ता देखना चाहते हैं या मुझसे कुछ चाहते हैं, वो सब कहते हैं कि ब्लॉग्स बनाया कर, तो इतना ट्रैवल करता है, इतना घूमता है। तो शायद सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं परिस्थितियों की वजह से घूमता हूं। घूमने का शौक़ है, पर जिन हालातों में इन 2-3 सालों में मैं उलझा हूं, उससे कोई भी ऐसी दिल वाली ट्रैवलिंग नहीं हो रही है जहां मुझे लगता है कि मैं जाके खुश रहूं, वहां चिल करूं। कोई ना कोई परेशानी साथ लेके जाता हूं या नया एक मकसद लेके जाता हूं, वहां जाकर विभिन्न लोगों से मिलता हूं, उलझता हूं, घाटे खाता हूं। तो ऐसा ही सफ़र मेरा रहा। और इस ब्लॉग के साथ ना मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वाइब्स ना आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप लोग सुनिएगा। और मेरे जो तमाम युवा साथी हैं जो अपने अपने सपनों के पीछे संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको भी मुझसे कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और कुछ अगर हेल्प कर पाया तो मैं वो भी हेल्प करूँगा। और मैं अपने शो का नाम बातचीत विद अमित रखना चाहता हूँ। वैसे इससे पहले मेरे एक मित्र थे, जब हमने कुछ करना चाहा था इस तरीके से ब्लॉग्स में उतरना, तो हमने एक नाम रखा था डुगडुग डेट्स। और जगह जगह जाकर हमें इंटरव्यू शूट करने थे, बट वो कहते हैं करने में और कहने में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमने सिर्फ कहा, करा नहीं, उसके विपरीत जाकर हमने एक डुगडुग कैफ़े बनाया। और वहीं से मुझे किक पड़ी। किक तो मुझे 4 साल पहले लग गई थी, बाइक पे सवार होकर कोना कोना घूमना। फिर एक नई उसी किक के साथ आज की परिस्थिति में एक सपना संजोए बैठा हूँ जयपुर से लंदन जाने का। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बदलाव करना चाहता हूँ, जो उसको तो अभी होल्ड ऑन करते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, थोड़ा स्वास्थ्य ऊपर नीचे, पर मुझे कोशिश इसलिए करनी है क्योंकि कल मुझे जयपुर वापस निकलना है। और वापस भी आ सकता हूँ, पर इस जयपुर वाले सफ़र में अब यहाँ के बाद वाला जो भी सफ़र होगा वो हम और तुम दोनों मिलकर साथ करेंगे। बाकी महादेव है ही हैं, उनका आशीर्वाद है। अभी राइट नाउ मैं पुलगा के अंदर बैठा हूँ, मतलब आया हुआ हूँ पार्वती वैली। और मौसम बहुत कहते हैं ना, खुशनुमा हो रखा है। और अपने जो 4 साल की जर्नी रही है हमारी, जो ज़ोरदार सफ़र रहा है, उसके कुछ पहलू आप लोगों को सुना देता हूँ कि हमने कई त्योहार बॉर्डरों पर जाकर बनाए। कोरोना के अंदर हमने हेल्पिंग की जैसे हम कर सकते हैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए, और कुछ बच्चों के लिए, उनके लिए जो जिनके पास फूड नहीं पहुंच पा रहा था, वो तमाम साथियों की मदद के साथ हो पाई। और जब जब हमने कुछ अच्छा किया तब सारे मेरे साथी रहे हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। खासकर अवधेश भाई, अंश भाई, प्रदीप जी, मिश्रा जी, नेहिल, समीर, शक्ति बना और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो शुरू से लेके अब तक जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का एक भाईचारा है
और ऊपर नीचे सब कुछ होता है, बट हम साथ चलते हैं। तो ऐसी खेल खेल में ये एक ग्रुप की स्थापना हुई और जिसका नाम हमने रखा रॉयल बटालियन ऑफ बुलेट्स। और हमारी पहली जो राइड थी वो राइड थी हमारी स्टेचू सर्किल से जवाहर सर्किल तक, राइड अगेंस्ट सुसाइड, आत्महत्या अभिशाप है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि उससे पहले मैं दैनिक नवज्योति के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया करता था। बहुत मस्त की लाइफ चल रही थी, बट मैं हैप्पी नहीं था। उससे पहले मैं बहुत तमाम चीज़ें कर चुका हूँ, तो वो मैं अपनी बुक के अंदर ट्रूथ ऑफ माई लाइफ जो मैं लिख रहा हूँ, जो बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, उसके अंदर उसका जिक्र करूँगा, मेरी सारे सफ़र का, मैं कहाँ से निकला हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ, मैंने क्या क्या किया। बट ये ब्लॉग बहुत शॉर्ट रखना चाहता हूँ, थोड़ा फ़नी, थोड़ा नेचुरल, थोड़ा मोटिवेटेड, की ताकि आप इसको बहुत सारा प्यार दें और मुझ में जोश फूकें, ताकि मैं अपनी आगे वाली जो जनरी का है, मैं अपने सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने लाइफ का वो पन्ना फाड़ चुका हूँ जो कुछ था ही नहीं। तो चलिए मैं अब आगे के सफ़र पे चलता हूँ। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन था मेरा, कि यहाँ मैं इंट्रो अपना देना चाहता था रॉयल बटालियन ऑफ बुलेट्स का, अपने ब्लॉग्स करने का। कुछ कमियाँ होंगी क्योंकि इससे हज़ारों बार पहले भी मैं रिटेक कर चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, बट कभी बैठ नहीं पाता। पर आज दिल बहुत खुश है क्योंकि इतनी अच्छी जगह आकर पीस के साथ अगर मैं नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ख्वाहिशें हैं, जो अब धीरे धीरे आप लोगों को सुनाता रहूँगा और पूरी करता रहूँगा। तो अभी के लिए आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आगे किसी अच्छी लोकेशन पे चलते हैं और इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। कुछ अनसुने पहलू जो मुझे याद आते रहेंगे वो आप लोगों तक पहुंचाते जाएंगे। ये अब ब्लॉग चाहे 10 पार्ट में बने, 15 पार्ट में बने, बट बनेगा। और हुलिये का ध्यान मत दीजिएगा ये हुलिया तो मैं भी अपनी जब पुरानी फ़ोटो देखता हूँ तो मैं उसको अपने सामने रख लेता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे इस जैसा बनना है, वापस से बनना है, ज़िंदगी को सुधारना है। जहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो खामियाँ हुई हैं, उनको वापस जाके दूर करना है। और जिस संगति में मैं उलझा हूँ उनसे दूर रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए आपके साथ अब आगे का सफ़र तय करते हैं। फिर से एक बार सभी को क्षमागणी और मेरा प्यार, और चलते हैं आगे। कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा क्योंकि एक जगह बैठे बैठे मैं भी जम सा गया हूँ। फिर वापस इसको दोबारा रीटेक मारूँ या दोबारा इसको बनाऊँ तो वो संभव नहीं है। और थोड़ा सा अंदर समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस का कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा बोल रहा हूँ, क्या हो रहा होगा। तो ये सारी उलझनों से भी फ्री रहूँगा। देखूँगा मैं नहीं, मैं बस करे जा रहा हूँ। अब जो होगा महादेव की कृपा से होगा, आप लोगों के प्यार से होगा। तो चलिए दोबारा मिलते हैं। तो ये रास्ता जाता है फेरी फॉरेस्ट की तरफ। फेरी फॉरेस्ट जो उधर है, ये है हेलो। हेलो मैं आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ। तो आप सभी हल हो गई है और आप भी हल हो गई है। तो इस समय अभी हम एप्पल गार्डन के अंदर हैं। और एप्पल गार्डन यानी यहाँ से आप एप्पल तोड़ के खा सकते हैं, फ्रेश एप्पल। ये दिख रहा होगा अगर आपको देखते हैं तो ये मैं आपको एप्पल, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी जो बगीचे में है यहाँ पर इनको तोड़कर नीचे पहुँचाया जा रहा है और फिर इनको बेचा जाएगा। तो बहुत सारे हमने एप्पल देखे और तो कैफ़े है पार्वती ट्रेल्स ट्रैवलर्स डेन। तो जब कभी भी आप आइएगा तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा। और ये है अभी मेरा नया दोस्त बना है, कम बाबू, कम 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 बेबी, कम कम।
खमागड़ी दोस्तों, तो बारिश हो रही थी और मैं यहाँ पेड़ के नीचे रुक गया। तो ये जो पेड़ है ये एप्पल का पेड़ है, जहाँ पर फ्रेश एप्पल होते हैं और ये एप्पल गार्डन है। तो मेरे पास आईफोन तो ना सही, पर मैं एप्पल गार्डन के अंदर हूँ जहाँ मैं लाइव फ्रेश एप्पल तोड़ के खा सकता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा ब्लॉग का एक हिस्सा। तो चलिए, जिस सफ़र की हम बात कर रहे थे उस सफ़र का कुछ और अंश आप लोगों को सुना देते हैं। तो साल 2019 के अंदर फर्स्ट राइड थी हमारी हाथी गांव, स्टैचू सर्किल से हाथी गांव, जहां पर हमने हाथियों को समझने के लिए, अपनी टीम से बॉन्ड बनाने के लिए और इस प्लेस को चुना। उस समय मैं दैनिक नवज्योति में जॉब किया करता, तो थोड़ी सी हेल्प मुझे उस ऑफिस से मिली जहां हम फ्रीली अंदर एंट्री कर पाए। और लगभग हमारे उस समय 20 से 25 साथी थे। पहला हमारा कदम था और हम वहाँ गए। आगे इतनी सारी खुशियाँ देखी कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी इनफील्ड पे सवार होकर शहरों में यूं ही गलियों में जाने से हमें इतना हैप्पीनेस, इतना कुछ अलग फील नहीं हो रहा था। बट फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लगा कि हम एक टीम बनाकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो उस दिन हमारी बहुत सारी वार्तालाप में नए विचार मिले, नए लोगों से मिले। हर्ष है, शक्ति है, बहुत लोग नए नए हमें मिले और उनके साथ हमने ठाना कि आगे हम इस ग्रुप के साथ बहुत सारे अच्छे काम करेंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं सच कहूँ ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र 4 साल का हो जाएगा और हम इतने अनेक सारे काम कर लेंगे कि हम खुद सोचकर अचंभित हो जाते हैं कि ये सब हमने किया। कैसे हम कड़ाके की सर्दी में अपनी जॉबों को साइड में रखकर, अपनी पॉकेट मनी को समझकर हमने अपने त्योहारों को बॉर्डर पर जाकर मनाया, लोगों को समझाया, बहुत सारे अवेयरनेस काम किए। कोरोना के अंदर भी हमें जयपुर जिला प्रशासन के साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी आर्टिकल आए, काफ़ी FM पर हम लोग रिकॉर्ड हुए और उन्हीं के साथ हमें नए दोस्त मिले, जैसे RJ रोहित बीकानेर से, RJ अंशुमन उदयपुर से, बहुत सारे और भी तमाम साथी हमारे। बायतू के अंदर बैठे एक मेरे फ्रेंड, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, बायतू ही है। और मुनावा बॉर्डर पर जैसिंदर में एक और हमारे मित्र हैं। अगर मैं चल पाया इस सफ़र पर तो मैं ज़रूर आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा। एक BSF के हमारे आर्मी के मेरे ही जैसी एज के थे, जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे गडरा बॉर्डर पे मिला, आकाश सर। तो गज़ब ही, मतलब जो अनुभव मैंने कमाया, मेरी टीम ने देखा, हमने देखा, तो बहुत ही अद्भुत और अतुल्य था जो आप लोगों को सुनाना है। और मैं खुश हुए जा रहा हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मुझे पता है बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ अटपटा आपको जो लगे उसको मिस माइंड कर दीजिएगा, बाकी मेरे साथ निरंतर चलते रहिएगा क्योंकि मैं पार्वती की वैली में आकर खुद को एक अलग रिफ्रेश पा रहा हूँ। और जाके काम तो करना है यार, देखो काम से भागा नहीं जा सकता, जिसका देना है वो भी देना है और अपने नाम को डुगडुग कैफ़े को आप लोगों के बीच पहुंचाना है। जी हाँ, मैं वो डुगडुग कैफ़े वाला ही हूँ जिसने अगरपुरा के अंदर, बरकत नगर के अंदर, जैसलमेर के अंदर और अपने गांधी पथ के अंदर काम किया, अजमेर रोड पे भी काम किया। मतलब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, परिस्थितियाँ थी, मेरे साथ जो भी हो रहा था, बट मेरे प्रयास दिल्ली रोड तक मैं गया। तो बहुत सारे मिक्सअप के बाद, अपने फेलियर्स के बाद मैंने यही सीखा कि मुझे वही करना चाहिए जिसके लिए मैं बना, या जो मुझे बेहतर लगता है। क्योंकि मेरे बहुत से तमाम ऐसे साथी, ऐसे लोग जो मुझे प्यार करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भैया आपको यूट्यूब पर आना चाहिए, आप इतना ट्रैवल करते हो, इतना घूमते फिरते हो। हालांकि ये बात अलग है कि मैं जो ट्रैवल करता हूँ, जहाँ मैं आता जाता हूँ, वो मेरे एक आपसी समझौते होते हैं, मेरी एक आपसी खुद की निजी परिस्थितियाँ होती हैं। राइट नाउ मैं पुलगा में आया, यहाँ भी एक काम के लिए, एक होटल के सिलसिले में। तो आप जो सुनकर थोड़े से अचंभित होंगे कि मुझ जैसे को इतनी फेलियर के बाद भी मौके मिल रहे हैं और मैं इन मौके को भूलना भी चाहता हूँ। पर अब अच्छी तरीके से कहीं पढ़ा था कि अगर मैंने अपना समय दिया और उससे मुझे फल नहीं मिला तो वो मेरा समय बर्बाद हुआ। तो अब मैं अपने जीवन में दोबारा ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहता कि मैं अपना समय दूँ, परिश्रम करूं और रिजल्ट जीरो रहे, फिर मैं समय को कोसूं, लोगों को कोसूं। नहीं बाबा ना, अब तो हमें सोच विचार कर एक अच्छे ढंग से काम करना है और आगे आप लोगों से जुड़ा रहना है। जयपुर टू लंदन का जो सफ़र है वो आप लोगों के साथ मिलकर, आज चाहे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, लाखों लोग आप दो, जितना प्यार दो वो मेरे लिए ही बूस्टअप है, ताकि मेरी ये भाषा, मेरा ये होलिया, मेरे शब्दों में और भारीपन आए, पहनापन आए। और मैं बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ मैं सुनाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, मेरे पास स्टफ बहुत है, स्टफ मीन्स मेरे पास बहुत सारी चीज़ें। और
फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई मुझे ये कहे कि यार तू कुछ भी किसी भी चीज़ का सेवन करता है, तो दोस्तों देखो, मैं ना अपने लिए आइडेंटिफाई कि यस हाँ, पूरा दूध का धुला मैं भी नहीं हूँ, बट मैंने एक निश्चित टाइम के लिए कुछ उन चीज़ों को समझने के लिए, वो कहते हैं ना, शंकर जी ने भी, महादेव जी भी, भगवान शिव ने भी विष पिया था। तो मैंने भी कुछ जहर का अगर सेवन किया तो वो सिर्फ उस परिस्थिति के चलते या उस चीज़ तंग हालत में, या मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, बट हाँ, अपनी लिमिट, अपनी मर्यादा कभी क्रॉस नहीं की, कभी उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी उसके लिए लत्ती नहीं रहा, और बस देखा, मुझे लगा कि ये तमाम लोगों के लिए हानिकारक है, तो मेरे जो अंदर की भी चेतना है, आत्मा है, वो फलफलाट लगी, तो मुझे पता था क्रांति तो छेड़नी पड़ेगी और कुछ बवाल भी होगा, कुछ मेरी जान को भी बहुत सब कुछ हो सकता है, बट आज़ादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे सीने में थी भड़की बन के सोला, जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मोह रंग दे, माह रंग दे, माह रंग दे बसंती चोला।